कैसे हैं सभी। तो आज हम इस लेक्चर में पॉलिनोमियल स्टार्ट करने जा रहे हैं। हम पहले पॉलिनोमियल के बेसिक्स समझेंगे, पॉलिनोमियल क्या है, इसके कितने टाइप्स हो सकते हैं, और फिर हम इसके एप्लीकेशंस पे जाएंगे कि इसके यूज़ क्या है हमारे जनरल लाइफ में, ताकि हम इस चैप्टर को सिर्फ पढ़ें नहीं बल्कि दुनिया की हर चीज़ों से लिंक कर सकें, ताकि हमारे जनरल लाइफ में भी इसे आसानी से ये समझ आए। क्योंकि जब हम किसी चीज़ को जनरल लाइफ से लिंक कर देते हैं तो वो चीज़ें हमारे लिए आसान हो जाती है। तो फिर हम उसके बाद एप्लीकेशन के बाद हम इसके न्यूमेरिकल एनसीईआरटी के क्वेश्चंस वगैरह स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। ओके, तो पॉलिनोमियल टर्म से क्या समझते हो? पॉली मतलब वो बहुत सारे, ठीक है। नोमियल में बायनोमियल, पहले मोनोमियल, ठीक है, बायनोमियल, ट्राइनोमियल, ठीक है, ऐसे करके आते हैं। तो इसमें एक पहला जो आता है वो होता है लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल, अब ये लीनियर पॉलिनोमियल को हम मोनोमियल भी बोलते हैं, ठीक है। इसको कैसे हम लीनियर क्यों बोलते हैं? अगर जैसे एक एक्सप्रेशन में लिख रहा हूं ए एक्स पे पावर 1 प्लस बी एक्स टू द पावर 0, क्लियर। तो पावर यहाँ पे ये पावर 1 है इसे हम डिग्री भी बोलते हैं। तो यहाँ पे हाईएस्ट डिग्री इसमें से इस पूरे एक्सप्रेशन में किसकी है? इस वाले एक्स की है, और हाईएस्ट क्या है? 1 है। तो 1 को हम लीनियर बोलते हैं, क्लियर। अगर ग्राफ में भी देखो स्ट्रेट लाइन ग्राफ आती है, मतलब उसके रेशियो हमेशा इक्वल आता है एक्स वाई के रिस्पेक्ट में। फिजिक्स में भी और मैथ्स में भी ग्राफ में देखा होगा, क्लियर। ये जो ग्राफ में देखा होगा एक्स वर्सेस वाई का ग्राफ देखा होगा। अगर कोई वैल्यू 1 2 3 है, 1 2 3 है, अगर एक्स की वैल्यू 1 है और वाई की भी वैल्यू 1 है, 1,1, ठीक है, ये पॉइंट यहाँ आएगा। फिर 2,2 ऐसे आता है ना, अपन पॉइंट देते, फिर 2 की वैल्यू यहाँ और इससे परपेंडिकुलर यहाँ, क्लियर। फिर 3,3, तो 3 की वैल्यू यहाँ, 3 की वैल्यू यहाँ, यानी एक्स वाई के टर्म में लिखते हैं ना। तो सबके ये देख लो। अब इससे एक लाइन में मैच करो, एक लाइन मैच करो इसकी, ठीक है। स्ट्रेट लाइन मिली अपने को, स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो लीनियर मतलब स्ट्रेट लाइन, क्लियर। और यहाँ लीनियर क्यों? क्योंकि पावर 1 है। 1 क्यों? मतलब ये हुआ कि रेशियो इक्वल आता है। कैसे? देखो 1/1, अगर एक्स बाय वाई का हम ले रेशियो तो 1/1 करोगे तो कैंसिल होके 1 आ गया। फिर एक्स और वाई का रेशियो पुट करेंगे, एक्स की जगह पे 2 है, वाई की जगह पे भी 2 है, तो ये भी कैंसिल आउट होके 1। फिर 3/3 अगर करते हैं तो ये भी कैंसिल आउट होके 1 आता है, तो 1 है, ठीक है, क्लियर। तो इस हिसाब से लीनियर समझ आ गया होगा। अब इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। देखो 9x टू द पावर 1 प्लस 4x टू द पावर 0, क्लियर। तो यहाँ पे और यहाँ x टू द पावर 0 का मतलब तो आपको पता है अपन को कि किसी भी चीज पे पावर 0 हो तो उसकी वैल्यू 1 होती है। मतलब x टू द पावर 0 को हम क्या लिख सकते हैं? 1 भी लिख सकते हैं। तो यानी कि ये अपना एक एग्जांपल हो गया। सेकंड क्या आता है अपना? सेकंड आता है अपना बायनोमियल। बाय देखो एक इसे मोनोमियल भी बोलते हैं। फिर दूसरा आएगा जो अगर पावर 2 है यानी डिग्री 2 है तो उसको बाय बोलेंगे। डिग्री 3 है यानी पावर 3 है तो उसको ट्राई बोलेंगे, ठीक है। और इसको अगर बाय वाले को हम क्या बोलते हैं? क्वाड भी बोलते हैं, ठीक है। क्वाड्रेटिक, QUADRATIC, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसका एक एक्सप्रेशन है ax टू द पावर 2, पावर 2 है ना इसीलिए क्वाड, पावर 2 है तो बाय भी बोल सकते हैं और क्वाड भी बोल सकते हैं ये, ठीक है। तो ax टू द पावर 2, bx पावर 1 और cx टू द पावर 0, क्लियर। तो x टू द पावर 0 मतलब 1। इसका एक एग्जांपल देख लो, 9x स्क्वायर प्लस 5x और 1 प्लस 3x टू द पावर 0, क्लियर। तो ऐसा भी आ सकता है, ये एग्जांपल आ गया ये, क्योंकि ये ऐसा देखने मिलेगा अपन को चैप्टर में। अब थर्ड क्या है? तो ये देख रहे हो पॉली मतलब होते हैं बहुत सारे। अभी हम बढ़ते जा रहे हैं, पावर बढ़ता जा रहा है, 1 फिर 2 फिर अब 3 पावर पे चलेंगे। इतने तो समझ आ ही गए। तो 3 को हम बोलते हैं क्यूबिक, क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो 3 पावर है, इसका एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा? पावर 3 है 3, ठीक है, bx स्क्वायर, उसके बाद cx1 और dx टू द पावर 0,
एक्स टू द पावर 0 किसी पे भी पावर 0 1 भी लिख सकते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या आ जाएगा अपना, एग्जाम्पल क्या कुछ भी लिख सकते हैं अपन, जैसे बना सकते हैं 9x पावर 3, ठीक है, 6x टू द पावर 2, 3x टू द पावर 1 और 2x टू द पावर 0। क्लियर, ये रब कर देता हूं। फिर आगे ये इसके एक एग्जाम्पल हो गए। अब फोर्थ पॉइंट है अपना, फोर्थ एक और पार्ट है। यहाँ पे क्वाड है ना पावर, तो पावर क्वाड है, तो अगर पावर मान लो 3 है, पावर 4 भी तो आ सकता है ऐसा। तो अगर मान लो पावर 4 आ गया, तो पावर 4 आया तो हम पावर 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 पे पावर 2 भी लिख सकते हैं। क्लियर, तो x टू द पावर 2 जो है, x टू द पावर 2 है, इसको हम क्या बोलते हैं, क्वाड बोलते हैं। तो पावर 2 है तो क्वाड बोलेंगे, और अगर और पावर 2 आ गया तो 2 इंटू 2, ये देखो ये क्वाड था, पावर और 2 दे दिया, तो जो 2 है वो बाय कहलाता है। कहीं भी अगर 2 लिखा हो तो उसको बाय भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये क्वाड में क्वाड लिख दो और उसके आगे बाय लगा दो, यानी बाय क्वाड्रिलेटरल, बाय क्वाड्रेटिक, सॉरी बाय क्वाड्रेटिक। ये जो क्वाड था अपना क्वाड्रेटिक था, बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्लियर, अब पावर 4 हो गया, तो उसके बाद क्या आएगा, पावर सीरीज डिक्रीज सीरीज में 3, फिर c पावर 2, फिर d पे पावर 1, फिर e पे पावर x टू द पावर 0। ये e है, यहाँ पे e, a b c d e, पावर 4, पावर 3, पावर 2, पावर 1, पावर 0। क्लियर, इसका एक एग्जांपल लिख लेते हैं अपन। क्या एग्जांपल लिखेंगे, पावर चेंज भी कर सकते हैं, मैं तो सिर्फ 9 लेता जा रहा हूँ। 11x टू द पावर 4 प्लस 6x टू द पावर 3 प्लस 4x टू द पावर 2 प्लस 2x टू द पावर 1 प्लस 1x टू द पावर 0। ठीक है, अब ऐसा आ गया। ये तो अपन ने देख लिया कि इसके पॉलिनोमियल के क्या क्या इसमें कैटेगराइज किया गया है। ठीक है, लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, 3 है पावर तो क्यूबिक, 4 पावर है तो बाय क्वाड्रेटिक। क्लियर, अब इससे एक आइडिया मिलता है, इसी से एक एक्सप्रेशन मैं बनाता हूँ, पॉलिनोमियल का एक्सप्रेशन उसको बोलते हैं। कैसे, देखो, तो अपन इंक्रीजिंग ऑर्डर में बढ़ते जा रहे हैं, वेल ये डिग्री बढ़ती जा रही है, देखो डिग्री 1 2 फिर 3 फिर डिग्री 4। तो स्टार्ट करते हैं, एक एक्सप्रेशन अपन बनाते हैं। एक्सप्रेशन कैसा बनना चाहिए, जैसे मान लो ax टू द पावर 0, ठीक है, प्लस bx टू द पावर 1 प्लस cx टू द पावर 2 प्लस dx टू द पावर 3 प्लस क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, ex टू द पावर 4 प्लस डॉट 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 प्लस। अब यहाँ a b c d मैंने इसीलिए लिया क्योंकि मैं समझाना चाह रहा हूँ यहाँ पे कैसे इसके एक्सप्रेशन कैसे बनेंगे, आगे प्लस डॉट 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 आ जाएंगे। अगर मैं इसमें देखो ये सिर्फ ये इतना लेता हूँ तो ये सेम यहाँ पे दिखेगा, देखो क्लियर है। बस इसका रिवर्स है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये a कांस्टेंट है और b भी कांस्टेंट है और x क्या वेरिएबल है, x वेरिएबल है, और ये जो 0 और 1 है वो क्या है, डिग्री है या फिर पावर है। a और b और c d ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट मतलब फिक्स वैल्यू रहेगी इक्वेशन में। देखो फिक्स वैल्यू 11 x टू द पावर 4, 11 क्या है, कांस्टेंट फिक्स वैल्यू, x क्या वेरिएबल है और ये क्या डिग्री अब पावर है। क्लियर, तो यहाँ पे देखो इसको ये ऐसा दिख सकता है। फिर अगर ये 3 लेते हैं अपन टर्म, तो पावर 2 हाईएस्ट है तो हाईएस्ट को इस साइड लिखो अरेंज करके, तो कार्ड क्या लग जाएगा। अगर ये चारों हमने एक्सप्रेशन लिखा 3 पावर तक का पूरा ले लिया तो ये आ गया, और ये 4 पावर तक का ये पूरा अगर हमने लिया तो ये बाय क्वाड्रेटिक आ गया ये एक्सप्रेशन। देखो 4 पावर से स्टार्ट करो, ये पूरा आ जाएगा। ठीक है, तो इसके हिसाब से हमने एक एक्सप्रेशन सेट कर दिया। अब ये तो बढ़ता रहेगा, अपन बढ़ाते जा सकते हैं। अब सोचो कि सर एक्स टू द पावर 5 है तो क्या आ जाएगा, ठीक है, तो वो उसको हम पॉली बोलते हैं। एक्स टू द पावर 6 अगर आया यहाँ पे, फिर एक्स टू द पावर 6, फिर एक्स टू द पावर 5, एक्स टू द पावर 4, एक्स टू द पावर 3, 2, 1, 0, ऐसे डिक्रीजिंग ऑर्डर में जा सकता है। तो एक्स टू द पावर कितना ही बढ़ते जाए, 4, 5, 6, 7, उसको हम पॉली बोलते हैं। 3 भी पावर है ना तो इसको भी हम पॉली बोल सकते हैं, क्यूबिक को भी हम पॉली बोल सकते हैं। क्लियर, तो यहाँ पे अब आगे क्या थे अपन, तो a b c d ऐसा आ गया, तो ये ऑर्डर पूरे क्लियर। अब हम इसको a b c d e f g कब तक खत्म होता है, z तक खत्म होता है, लेकिन हमारा तो जाता रहेगा इन्फिनिटी तक। तो एक काम करो, इसको a0 ले लो, ये b को हम
क्या लिख सकते हैं, A1 0 ले सकते हैं, ठीक है, क्लियर, A1 0 ले सकते हैं, या फिर तो आपके अपने सुविधा के लिए हम A ही रहने दे चलो, ठीक है, फिर प्लस n ABCD, क्योंकि ये कांस्टेंट वैल्यू है तो n हम लिख सकते हैं, कांस्टेंट नंबर है, ठीक है, n नंबर तक हम जा सकते हैं, इसको n x⁴n भी लिख सकते हैं, प्लस ये तो बढ़ता रहेगा, है ना, हम कितना भी बढ़ा सकते हैं, यानी इन्फिनिटिव x⁴ भी लिख सकते हैं, क्लियर। ये एक एक्सप्रेशन बना अपना एक्सप्रेशन फॉर पॉलिनोमियल, क्लियर, ये क्या है, एक्सप्रेशन फॉर पॉलिनोमियल। हाँ, तो हम पॉलिनोमियल के एप्लीकेशन देखते हैं कि इसका यूज़ कहाँ कहाँ पे, पॉलिनोमियल इक्वेशन का या फिर पॉलिनोमियल का। तो बैंकिंग में भी इसका यूज़ होता है। बैंकिंग में क्या है, कॉस्ट एनालिसिस के लिए, मतलब अगर बैंकिंग सेक्टर में जैसे 1 साल का कोई किसी ने लोन लिया है तो इसका इंटरेस्ट क्या आएगा, है ना, प्रिंसिपल क्या आएगा, अमाउंट क्या आएगा, ये सारा कॉस्ट 1 ईयर का एनालिसिस अगर करना हो तो हम इसमें पॉलिनोमियल इक्वेशन का यूज़ करते हैं। सेकंड क्या है, डिज़ाइन इंजीनियरिंग। तो डिज़ाइन इंजीनियरिंग में कैसे, तो रोलर कोस्टर देखा होगा सबने, कि रोलर कोस्टर मूवमेंट मतलब यहाँ पे ऐसा भी बना रहता है, कभी ऐसा घूम कर भी ऐसा बना रहता है, ठीक है, तो ऐसा सर्कुलर भी बना रहता है रोलर कोस्टर। तो उसके रोलर कोस्टर के कर्व के पाथ को फाइंड करने के लिए पॉलिनोमियल इक्वेशन का वहाँ भी यूज़ करते हैं, ठीक है। और अब थर्ड है फिजिक्स में, तो फिजिक्स की बात में है तो ट्रेजेक्टरी और प्रोजेक्टाइल, मतलब ये कि अगर कोई सपोज पाथ ट्रेजेक्टरी अपन पढ़ेंगे फिजिक्स में 11th क्लास में, ट्रेजेक्टरी और प्रोजेक्टाइल ये एक पोर्शन दिखेगा अपने को, है ना। उसमें क्या है इस ट्रेजेक्टरी में कि ये पाथ ट्रेजेक्टरी मोशन में मूव करती है, ऐसा जैसे रॉकेट को अपन लॉन्च करते हैं, ठीक है, तो बेस्ट क्या है 45 डिग्री एंगल से वो आगे की तरफ मूव करती है, इस पाथ पे रॉकेट मूव करता है, ठीक है। तो ये जो पाथ है, ये पाथ फाइंड करने के लिए कि मतलब कि अगर रॉकेट यहाँ पे है तो कितने टाइम के बाद वो, अगर 2 घंटे के बाद वो कहाँ पे पहुँचेगा, या फिर 10 मिनट 5 मिनट के बाद वो कहाँ पहुँचेगा, ये पाथ ट्रेजेक्टरी पाथ ही कहलाता है, रॉकेट का पाथ, ठीक है। तो इसके पाथ को फाइंड करने के लिए करते हैं। जैसे यहाँ पे एक जैसे एलन मस्क की कंपनी है स्पेस एक्स, और स्पेस एक्स की जो रॉकेट की सीरीज़ है फाल्कन 1, फाल्कन 9, फाल्कन हैवी, है ना, ये फाल्कन क्या है, फाल्कन रॉकेट का नाम रखा है स्पेस एक्स कंपनी ने, जो, और ये स्पेस एक्स एलन मस्क की कंपनी है। तो उसमें क्या है, ये सपोज कर लो, देखो ये फाल्कन की जो एक्चुअल में है, फाल्कन की जो लेंथ है, ठीक है, फाल्कन की जो लेंथ है ना एक्चुअल में, वो कैसा है कि इसकी जो लेंथ है वो 21.3 मीटर है फाल्कन की, ठीक है, और इसकी जो विड्थ है वो कितनी है 1.7 मीटर, एक्चुअल यही है फाल्कन के लिए, ठीक है। बाकी अगर इसका ज़्यादा डिटेल्स अपने को समझना है कि फाल्कन क्या है, स्पेस एक्स क्या है, ठीक है, इसकी थोड़ी बहुत ज़्यादा जानकारी, तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाल रखा है, वहाँ पे क्लिक करके आप देख सकते हो उस पूरे लेक्चर को, ठीक है। तो अब हम चल रहे हैं ट्रेजेक्टरी ऑफ प्रोजेक्टाइल पे। तो ट्रेजेक्टरी ऑफ प्रोजेक्टाइल में तो ये रॉकेट अपने पाथ पे मूव कर रहा है, तो अगर अपने पाथ पे ट्रेजेक्टरी मोशन में मूव कर रहा है तो ये इसके लिए, इस रॉकेट के लिए ये पाथ पे रॉकेट मूव कर रहा है, तो इसके पाथ में अगर इसका एक इक्वेशन मान लो, पॉलिनोमियल हम पढ़ रहे हैं तो पॉलिनोमियल का क्या है, मान लो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ले लेते हैं 4x² + 3x + 1, तो ये इक्वेशन के फॉर्म में हम इसके पाथ को हम इंडिकेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम x की जगह पे t लिख सकते हैं, t², यहाँ पे t वेरिएबल हो गया, पहले x वेरिएबल अब t वेरिएबल, तो हम अगर t की वैल्यू 2 आवर पुट करते हैं तो हमें इस इक्वेशन से ये फाइंड हो जाएगा कि वो 2 आवर के बाद वो प्रोजेक्टाइल पाथ में कहाँ पे है रॉकेट, ठीक है। तो ऐसे करके हम पॉलिनोमियल, ये इक्वेशन हो गया पॉलिनोमियल का,
तो मतलब जहाँ जहाँ टी है वहाँ टू की वैल्यू 2 पुट कर दो, 2 आवर रखना है तो 2 रख दो, ठीक है। तो ऐसे करके हम इस इक्वेशन का यूज़ करके, ये पॉलिनोमियल इक्वेशन है, इसका यूज़ करके हमने पाथ फाइंडर कर लिया। क्लियर। अब क्या है यूज़, फिर हाँ और यूज़ क्या है, टू एक्सप्रेस एनर्जी, इनर्शिया एंड वोल्टेज डिफरेंस। मतलब एनर्जी के एक्सप्रेशन को भी, इंटीग्रेशन जब हम करते हैं एनर्जी का फाइंड आउट करते हैं थर्मोडाइनमिक्स पोर्शन में, फिजिक्स के थर्मोडाइनमिक्स पोर्शन में, वहाँ भी यूज़ होता है। और इनर्शिया क्या है, ये तो पता ही है कि अगर न्यूटन्स फर्स्ट लॉ है ना, कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में हो तो रेस्ट में ही रहती है, और मोशन में हो तो मोशन में ही रहती है। कब तक, जब तक हम उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना अप्लाई करें। जैसे फैन मूव कर रहा तो मूव ही करता रहेगा, जब तक हम स्विच ऑफ करके एक्सटर्नल फोर्स लगा के उसको रोक रहे हैं तभी वो रुका, ठीक है। कोई बॉल मूव कर रही है तो हम उसको लेग से रोक रहे हैं तो वो रुका। ये स्पेस के लिए है कि अगर कोई स्पेस में कोई भी चीज़ मूव करे तो मूव ही करती रहेगी, और रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगी। क्लियर, ठीक है। ये इनर्शिया का लॉ, यही इनर्शिया। वोल्टेज डिफरेंस क्या है कि अगर वोल्टेज डिफरेंस क्या है कि जैसे 5 वोल्ट है इस साइड और उस साइड है 2 वोल्ट, तो इलेक्ट्रिसिटी 5 वोल्ट से 2 वोल्ट की तरफ जाएगी, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाती है। जैसे ट्रांसफार्मर और घर के वोल्टेज में डिफरेंस है, ट्रांसफार्मर या पोल का वोल्टेज ज़्यादा होता है, घर का वोल्टेज कम है, तो वो पोल से घर की तरफ इलेक्ट्रिसिटी वायर के थ्रू फ्लो होकर घर तक आती है, ठीक है। तो ये वोल्टेज का डिफरेंस हो गया कि दोनों वोल्टेज में डिफरेंस है, एक में 5 वोल्ट है, एक में सपोज 50 वोल्ट है, तो दोनों के वोल्टेज का डिफरेंस हो गया, ठीक है। तो वहाँ पे भी हम एक्सप्रेशन का यूज़ करते हैं पॉलिनोमियल का। फिर हेल्थ केयर में क्या है, टू डिटरमाइन शेड्यूल एंड कीप रिकॉर्ड ऑफ पेशेंट प्रोग्रेस। पेशेंट जैसे अगर हॉस्पिटलाइज है, बेड से मिला, वार्ड मिला, उस वार्ड में वो सपोज 25 डेज से हॉस्पिटलाइज है, तो उसके नर्स उसके शेड्यूल उसकी क्या चल रही है, मेडिसिन कब क्या टाइमली ले रहे हैं कि नहीं, उसका उसके अगर ब्लड प्रेशर वैसे शुगर है तो उसका ब्लड प्रेशर शुगर अप एंड डाउन एक डेली कितनी बार हो रहा है, या 2 दिन 3 दिन में कितनी बार हो रहा है, ऐसा करके 25 दिन तक वो एक डाटा तैयार करते हैं। तो वो उसका भी यूज़, उसको एनालिसिस करने में पॉलिनोमियल इक्वेशन का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, करते हैं भी है। और मेडिकल में कैसे, टू कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग्स इन ब्लड स्ट्रीम आफ्टर टी आवर। मतलब कि अगर कोई ड्रग को, कोई मेडिसिन को, ड्रग मतलब मेडिसिन है, कोई मेडिसिन को अगर किसी पेशेंट के अंदर इंजेक्ट किया गया है, तो हमें अगर देखना है कि ब्लड के अंदर उस मेडिसिन के मॉलिक्यूल्स जो हैं उसका कंसंट्रेशन मान लो 4 घंटे के बाद क्या होता है उस ब्लड के फ्लो में, ब्लड फ्लो होता है ना अपने बॉडी में, तो ब्लड में क्या कंसंट्रेशन उस ड्रग का हो रहा है, ठीक है, कितना मिक्स हो रहा है, ठीक है, कितने पार्ट्स पर मिलियन, उसको पार्ट्स पर मिलियन में अपन कंसंट्रेशन मेजर करते हैं, जो कि केमिस्ट्री में 11th क्लास में भी पढ़ सकते हैं, अपन पढ़ेंगे जो साइंस लेंगे, ठीक है। तो इसमें देख लिया अपन ने, तो 4 घंटे के बाद उसके ब्लड में ड्रग का कितना कंसंट्रेशन है ये जानना हो तो ठीक है, तो उसमें भी इक्वेशन पॉलिनोमियल का करते हैं। कैसे, ये देखो पॉलिनोमियल इक्वेशन है, C मतलब कंसंट्रेशन इक्वल टू -0.05 टी स्क्वायर प्लस 2t प्लस 2। तो t क्या है यहाँ पे, वेरिएबल, यहाँ x लेते हैं अपन जनरली पॉलिनोमियल में, यहाँ t लिया हमने, तो ये पॉलिनोमियल इक्वेशन है। यहाँ t की वैल्यू अगर 4 घंटे बाद जानना है ना कि ब्लड में कितना ड्रग कंसंट्रेशन है, यहाँ t की वैल्यू 4 रख दो और इसको सॉल्व करो तो कंसंट्रेशन अपने को मिल जाएगा, ड्रग का कंसंट्रेशन। क्लियर। तो देखो कितना अच्छा इंपॉर्टेंट यूज़ देखा, एक ये बेस्ट इंपॉर्टेंट यूज़। और यहाँ फाल्कन रॉकेट का एक एग्जांपल देके ट्रेजेक्टरी पाथ फाइंड किया, ठीक है। रोलर कोस्टर के कर्व को फाइंड करने के, कर्व पाथ को फाइंड करने के लिए भी पॉलिनोमियल इक्वेशन का यूज़ है, ठीक है। और भी बहुत सारे यूज़ हैं इक्वेशन के, जैसे थर्मोडायनेमिक्स में एक फिजिक्स का थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर में भी देखोगे, 11th में थर्मोडायनेमिक एक चैप्टर है फिजिक्स में, ठीक है, उसमें देखोगे क्या। और अगर इंजीनियरिंग लिए हो मैकेनिकल इंजीनियर, तो थर्मोडायनेमिक फिर एक बुक ही आ जाती है, वो एक अलग सब्जेक्ट बन जाता है। 11th फिजिक्स में वो एक चैप्टर रहता है, और वही अगर मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर रहे हैं अपन, ठीक है, तो वो थर्मोडायनेमिक एक क्या बन जाता है, ग्रेजुएशन में जाके जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग लेंगे ग्रेजुएशन में,
तो वो थर्मोडायनेमिक एक अलग सब्जेक्ट ही बन जाता है उसके लिए। तो थर्मोडायनेमिक का एक इक्वेशन होता है पी वी इक्वल टू एन आर टी, पी वी इक्वल टू एन आर टी। तो यहाँ पे पी वी इक्वल टू एन आर टी एक इक्वेशन है, ये भी पॉलिनोमियल इक्वेशन जैसा है। एन यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट है, पी प्रेशर है, वी क्या है, वॉल्यूम है, टी क्या है, टेम्परेचर है, आर क्या है, आर क्या है, गैस कांस्टेंट। ठीक है, तो ये चीज़ तो फिजिक्स की हो गई। तो यहाँ पे मेरा ये कहना था कि थर्मोडायनेमिक्स में भी हम फिजिक्स के आइडियल गैस इक्वेशन इसको बोलते हैं, तो आइडियल गैस इक्वेशन को भी पॉलिनोमियल के टर्म में हम लिख रहे हैं ऐसा। अब इसके बाद पॉलिनोमियल का नेक्स्ट टॉपिक है अपना एक रिलेशन बिटवीन कोएफिशिएंट एंड जीरोस। ठीक है, तो ये खुद एक लाइन से ही क्लियर हो रहा है कि हम रिलेशन निकालने वाले हैं कोएफिशिएंट और जीरोस के बीच। तो अब यहाँ पे बात आती है कि जीरोस और कोएफिशिएंट क्या होता है, तो इसे अब हम समझते हैं। तो एक एक्सप्रेशन ले लेते हैं नॉर्मल पॉलिनोमियल का, सपोज एक क्वाड्रेटिक का, हम क्वाड्रेटिक की बात करते हैं। ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात कर रहे हैं अपन, इसका हम एक्सप्रेशन लेते हैं। एक एग्जांपल, पहले एक्सप्रेशन ले लो, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और यहाँ भी एक्स टू द पावर 0, ये एक्सप्रेशन अपना क्वाड्रेटिक का। क्लियर, तो यहाँ पे इजी है समझना। कोएफिशिएंट क्या है पहले ये बता देता हूँ, एक्स टू द पावर 2 का के साथ क्या है, इनटू में ए है, तो ए कोएफिशिएंट हो गया एक्स स्क्वायर का, बी यहाँ कोएफिशिएंट हो गया एक्स टू द पावर 1 का, सी कोएफिशिएंट हो गया एक्स टू द पावर 0 का, यानी ए बी सी ये तीनों क्या है, अपने अपने इसके कोएफिशिएंट है। क्लियर, अब बात आती है जीरोस की। जीरोस क्या होता है, तो जब हम इसको सॉल्व करते हैं, मान लिया इसका एक एग्जाम्पल ले लिया, एक्स स्क्वायर मतलब 1x स्क्वायर भी लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर भी, प्लस 7x पावर 1 प्लस 12x टू द पावर 0। क्लियर, ये एग्जांपल ले लिया, और इससे अगर हम इसको जब हम सॉल्व करके x की वैल्यू निकालते हैं, तो जो x की वैल्यू आती है वो कहलाती है इस एक्सप्रेशन का जीरोस। क्लियर, तो हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का एक्सप्रेशन लिए, एग्जांपल लिए, तो हमें जो जीरोस मिलेगा वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जीरोस मिलेगा। उसी तरह हम अगर क्यूबिक पॉलिनोमियल लिखते हैं, पावर 3 लिखते हैं, तो क्यूबिक के लिए हमें जो x की वैल्यू आएगी वो क्यूबिक की जीरोस हो जाएगी। ठीक है, तो अब इसका जीरोस निकालते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे x की जो वैल्यू निकालते हैं, x की वैल्यू कैसे निकालते हैं, स्प्लिटिंग मेथड से निकालते थे ना। जैसे एक एग्जांपल स्पीडली बता देता हूँ, मैं ऑलरेडी बताया जा चुका है। ये दोनों को अपन क्या करते हैं, अच्छा x पावर 0 को हम क्या लिख सकते हैं, इसको रीअरेंज करके हम ये भी लिख सकते हैं ना, रीअरेंज करके x पावर 0 इक्वल टू 1, 1 इंटू 12 इक्वल टू 12, तो ऐसा भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे इसको कैसे निकालते हैं x की वैल्यू, इसको हम इंटू करते हैं, स्प्लिटिंग मेथड लगाते हैं ना अपन, तो ये 12 लिख लो, 12 लिख लिया, यहाँ पे रफ कर देता हूँ। ठीक है, और ये x स्क्वायर, इस दोनों का क्या, 12 और x स्क्वायर का इंटू कर देते हैं, ऐसे ही करते हैं स्प्लिटिंग मेथड। तो ये जो वैल्यू आई, अब दो टर्म अपन फाइंड आउट करते हैं, वो दो टर्म का अगर इंटू करो तो 12x स्क्वायर आना चाहिए, और उस दो टर्म को अगर प्लस करो या फिर माइनस करो तो बीच वाला 7x आना चाहिए। ठीक है, स्प्लिटिंग मेथड थोड़ा जैसे ही बता देता हूँ। तो अब वो दो टर्म मान लो, ये क्या लेना चाहिए, तो 4x और 3x अगर इंटू करोगे तो 12x स्क्वायर आएगा, और इसको अगर प्लस कर दोगे तो 7x आएगा, यानी 7x की जगह हम 4x प्लस 3x लिख सकते हैं, यानी 7x की जगह हम 4x प्लस 3x लिख सकते हैं। अब ये जो बचा ये कॉपी कर दो, ये भी जो बचा ये कॉपी कर दो। क्लियर, प्लस है तो यहाँ पे प्लस लिख दिया मैंने। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं इजी मेथड से। इसमें कॉमन ले लो, x बचा प्लस 4 बचा, फिर इसमें कॉमन ले लो, 3 बचा, x प्लस 4 बचा। ठीक है, फिर इसमें और इसमें कॉमन क्या आ सकता है, हम क्या निकाल रहे हैं, x की वैल्यू निकाल रहे हैं, यानी कि x की जो वैल्यू आएगी वो इसकी जीरोस कहलाएगी। ठीक है, जीरोस, तो इसमें और इसमें कॉमन क्या आ सकता है, x टू पावर 4 x टू पावर 4 दोनों में है, तो x टू पावर 4 कॉमन आ सकता है। यहाँ क्या बचा, x बचा प्लस प्लस, इसमें क्या बचा 3 लिख दिया, इक्वल टू 0। क्लियर, अब हम ऐसे क्या करते हैं, इसमें दोनों टर्म है, x की वैल्यू निकाल रहे हैं ना अपन,
एक काम करो, एक्स पावर 4 रहने दो, इस ये इनटू में है तो इस पूरे को उठा के इधर कर दो, डिवाइड में हो जाएगा तो 0 डिवाइड बाय एक्स प्लस 3 इक्वल टू 0, यानी 0 तो एक्स इक्वल टू -4। तो ये आ गया अपना एक जीरोस, ठीक है। अब दूसरा, इसको वापस से अरेंज करके लिख लो, ठीक है। अब एक बार में मैंने एक्स प्लस 3 को इस साइड किया था, अब एक्स प्लस 4 को इस साइड कर दो, यहाँ कुछ नहीं है तो इंटू है, यहाँ भी कुछ नहीं है तो इंटू है, तो एक्स प्लस 4 को इस साइड करेंगे तो 0 डिवाइड बाई एक्स प्लस 4, और यहाँ क्या बचेगा, एक्स प्लस 3 इक्वल टू डिवाइड करेंगे 0 आ जाएगा, तो x इक्वल टू -3। तो ये जो x की वैल्यू आई इसी को हम जीरोस बोलते हैं, तो जीरोस को हम अल्फा से इंडिकेट करते हैं, यानी अल्फा इक्वल टू -4 और बीटा इक्वल टू -3। क्लियर, ये हमारा दो जीरोस हुआ क्वाड्रेटिक के टर्म में, दो जीरोस हुआ अल्फा और बीटा। और अगर 3 जीरोस आता है, ठीक है, जैसे क्यूबिक इक्वेशन होता है, x पावर 3 होता है, तो इसको जो हम सॉल्व करते हैं तो 3 जीरो जाते हैं x के, यानी 3 वैल्यू आते हैं, x की 3 वैल्यू आती, तो अल्फा एक कहलाती, दूसरा बीटा और तीसरा गामा कहलाती। क्लियर, तो ये जीरोस आ गए अपने पास। और कोएफिशिएंट तो अपने को पता ही है, ये देखो कोएफिशिएंट देख लिया ना, क्लियर, ठीक है। कोएफिशिएंट क्या होता है, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है a, एक्स पावर 1 कोएफिशिएंट क्या है b, और एक्स पावर 0 कोएफिशिएंट c, ठीक है। तो अब रिलेशन की बात है, तो हम इसका रिलेशन कैसे, तो रिलेशन का एक फॉर्मूला होता है। रिलेशन के लिए क्या होता है कि सम ऑफ क्वाड्रेटिक हम पढ़ रहे हैं, ध्यान रखना है कि हम पूरा क्वाड्रेटिक ही डिस्कस कर रहे हैं अभी, ठीक है। क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन के लिए हम रिलेशन निकाल रहे हैं, किसी और के लिए नहीं, सिर्फ क्वाड्रेटिक के लिए। क्यूबिक के लिए अलग रिलेशन आता है कोएफिशिएंट और जीरोस का। तो एक रिलेशन होता है सम ऑफ जीरोस के लिए रिलेशन, उसका क्या होता है, एक सम ऑफ जीरोस है ना, सम ऑफ जीरोस, तो जीरोस क्या होता है अल्फा, और दूसरा जीरोस क्या होता है बीटा, उसका सम है तो प्लस कर दिए, ठीक है। और रिलेशन निकालना है जीरोस और कोएफिशिएंट का, तो जीरोस यहाँ लिख दिया, अब इधर कोएफिशिएंट लिख दो, तो उसका एक एक्सप्रेशन जो ये बनेगा रिलेशन कहलाएगा। तो इधर कोएफिशिएंट क्या लिखो, तो कोएफिशिएंट एक फॉर्मूला होता है -b/a। तो देखो ये जीरोस हो गया और ये कोएफिशिएंट हो गया। ये कोएफिशिएंट कैसे हुआ, b क्या है, b क्या है, किसका है, x पावर 1 का कोएफिशिएंट है, और a क्या है, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट a है। तो ये पूरा कोएफिशिएंट और ये पूरा जीरोस, तो जीरोस और कोएफिशिएंट के बीच ये क्या कहलाया, एक रिलेशन, रिलेशन कहलाया जीरोस और कोएफिशिएंट के बीच। क्लियर। अब एक और होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। क्लियर, तो अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c/a। क्लियर, तो ये जीरोस हो गया, ठीक है। और ये कोएफिशिएंट कैसे, c, ठीक है, c कांस्टेंट बोलते हैं इसको, कांस्टेंट क्यों, क्योंकि पावर x पावर 0 1 है, तो 1 इंटू सी इक्वल टू सी, तो c सिर्फ है, इसके साथ कोई वेरिएबल ही नहीं है, 1 से रहा, तो ये कांस्टेंट कहलाए, कांस्टेंट बाय a क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। क्लियर, इसको मैंने लैंग्वेज में लिख दिया, इसको भी हम चाहे लैंग्वेज में लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, और ये कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। क्लियर, तो ये काफी इजी था। अब नेक्स्ट आगे देखते हैं अपन क्यूबिक पॉलिनोमियल का एक एक्सप्रेशन अलग लेके फिर उसका रिलेशन निकालेंगे इस कोएफिशिएंट और जीरोस का। आगे हम क्यूबिक पॉलिनोमियल का एग्जांपल लेके उसका रिलेशन निकाले कोएफिशिएंट और जीरोस का। इससे पहले एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का एक और देख लेते हैं पॉइंट, ये कि अगर जीरोस दिया हो, मतलब इफ जीरोस क्या होता है, अल्फा एंड बीटा, पता ही है। इफ जीरोस अल्फा और बीटा अगर किसी भी का मतलब गिवन है, जैसे दिया था ना एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12, इसका जीरोस आया था एक -4 -3, यानी उसकी वैल्यू गिवन थी। तो अगर जीरोस गिवन हो किसी भी एक्सप्रेशन का, तो हम उस जीरोस से, सिर्फ जीरोस दिया हो और हमें ये निकालना हो, एक्सप्रेशन बनाना हो, तो कैसे बनाएंगे, देखो सिर्फ जीरोस दिया हो और कहे कि बताओ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का एक्सप्रेशन कैसे बनेगा, ठीक है। तो उसका एक फॉर्मूला है एक्सप्रेशन के लिए, क्या है फॉर्मूला, इफ जीरोस गिवन देन quadratic polynomial expression will be, तब quadratic polynomial expression क्या होगा अपना, x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू
बीटा। क्लियर? अब यहाँ पुट करके हम चेक भी कर सकते हैं। देखो ये एक्सप्रेशन होता है, ठीक है, और यहाँ तो मैंने एग्जांपल दिया था, ये गिवन नहीं है, ये दिया था। हम चेक करते हैं इसका क्या दिया था, -4 और -3 एक्स स्क्वायर। अगर जीरोस दिया हो, ठीक है, तो जीरोस दिया था, -4 और -3 अपन ने निकाल लिया था, तो मान लो दिया है, तो यहाँ पुट करते हैं। माइनस क्या है यहाँ पे, अल्फा, अल्फा क्या है -4 प्लस बीटा क्या है -3, ठीक है, प्लस -4 और -3। क्लियर? तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, और ग्रेटर वैल्यू के आगे क्या है माइनस, तो माइनस साइन लग जाएगी। क्लियर? और ये क्या है, एक्स हो जाएगी, और प्लस माइनस माइनस प्लस, इनटू में होता है तो प्लस ही हो जाता है। माइनस माइनस इनटू में क्या होता है, प्लस, मतलब माइनस इंटू माइनस इक्वल टू प्लस होता है, तो यहाँ प्लस आ जाएगा, प्लस लिख दिया, और 12 आ गया, इंटू किया, तो ठीक है। बस प्लस में क्या होता है, माइनस माइनस प्लस होता है, प्लस कर देते हैं, बेसिक है। लेकिन इसमें एक और चीज़ देखते हैं कि ग्रेटर कौन है इसमें, 4 या 3, 4 ग्रेटर, और 4 के सामने क्या साइन है, माइनस, तो माइनस लगा देते हैं। ठीक है, तो ये क्या आ गया, एक्स स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस 7x प्लस 12। देखो यही एक्सप्रेशन आ गया ना, इसका जो हमने अभी जस्ट पहले सॉल्व करके जीरो -4 -3 निकाला था, ठीक है, और निकाला था। अब इसमें क्या हुआ कि ये एक्सप्रेशन नहीं दिया था, सिर्फ जीरोस दी हुई थी, तो हमें बताना था कि वो एक्सप्रेशन क्या आएगा। तो जब हमने ये जीरोस अल्फा और बीटा की वैल्यू पुट की, तो सच में ये बिल्कुल वैसा ही आया जैसा अपन ने पहले, इसके पहले अभी जस्ट पहले लिया था। तो इससे वेरीफाई भी होगा कि हाँ ये एक्सप्रेशन जो दिया है बिल्कुल सही है, ठीक है, तो ऐसा दिया रहेगा। अब हम क्यूबिक की बात करते हैं, CUBIC की, ठीक है, क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक में क्या है, पावर 3 है तो क्यूबिक कहलाती है, मतलब AX³ प्लस BX² प्लस CX प्लस D, ये किसका एक्सप्रेशन है, क्यूबिक पॉलिनोमियल का। इसका भी कोई एग्जांपल ले सकते हैं अपन, ठीक है, और उस एग्जांपल से लेकर उससे फिर हम x की वैल्यू निकालेंगे। तो जो x की वैल्यू आएगी वो 3 वैल्यू आएगी, 3 है ना पावर, तो 3 वैल्यू आएगी, ठीक है। तो अल्फा बीटा गामा, वो 3 वैल्यू हो जाएगी जीरोस, और तीनों जीरोस को हम एक को अल्फा बोलते हैं, एक को बीटा बोलते हैं क्वाड्रेटिक में, और इसमें 3 पावर है तो 3 वैल्यू आएगी, तो गामा भी एक इंक्लूड हो जाएगी, यानी इसकी 3 जीरो जाएगी। जो इसको सॉल्व अगर हम करेंगे, मान लो हम इसको सॉल्व करते हैं, 9x³ प्लस 4x² प्लस 2x पावर 1 प्लस 1 x पावर 0, ये एक्सप्रेशन अपना बना, ठीक है। ऐसे भी लिख सकते हैं, और x पावर 0 इक्वल टू 1, तो d इंटू 1 इक्वल टू d, ऐसे भी लिख सकते हो, पहले जैसे था वो भी सही है, ठीक है। एक्सप्रेशन बना, इसको सॉल्व करेंगे, x की वैल्यू आएगी, तो x की जो वैल्यू आएगी वो 3 वैल्यू आएगी, ठीक है। तो एक वैल्यू को हम अल्फा बोल देंगे, दूसरी वैल्यू को बीटा, और तीसरी वैल्यू को गामा कह देंगे, ठीक है। तो अब हम इसके रिलेशन की बात करते हैं, कोएफिशिएंट और जीरोस के रिलेशन के। तो इसका कोएफिशिएंट x³ का कोएफिशिएंट a है, ठीक है, तो यानी x³ कोएफिशिएंट a, x² कोएफिशिएंट b, x पावर 1 कोएफिशिएंट c, और x पावर 0 कोएफिशिएंट d। तो इसका रिलेशन कैसे निकालते हैं, फॉर्मूला क्या है, एक सम ऑफ जीरोस के लिए क्या फॉर्मूला होता है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू -b/a। पिछले क्वाड्रेटिक में हमने देखा था अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a, और यहाँ पे क्यूब पावर है और गामा भी है, क्यूब पावर है तो एक कोएफिशिएंट बढ़ गया गामा, ठीक है। तो हम गामा इंक्लूड करते, बाकी फॉर्मूला ये वाला इस साइड का कोएफिशिएंट वही रहा, ठीक है। ये जीरोस और ये पूरा कोएफिशिएंट हो गया। b किसका कोएफिशिएंट है, x² का, और a किसका कोएफिशिएंट है, x³ का, ठीक है। तो ये फॉर्मूला अपना बन गया सम ऑफ जीरोस के लिए, ठीक। दूसरा फॉर्मूला प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, मतलब अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा इक्वल टू c/a। एक और आता है प्रोडक्ट, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इक्वल टू -d/a। क्लियर, ये 1 2 3, ये 3 आ गए रिलेशंस किसके, कोएफिशिएंट और जीरोस की। ये साइड सारा जितने भी तीनों का 1 2 3, ये तीनों का इक्वल टू के लेफ्ट साइड वाला जीरोस है, देखो, और राइट साइड वाला सब क्या है, कोएफिशिएंट है, और बस इसमें क्या है, एक टर्म कांस्टेंट है, d क्या है, कांस्टेंट। कैसे, क्योंकि x पावर 0 इक्वल टू 1 और 1 इंटू d इक्वल टू d, तो d कांस्टेंट बनेगा। जैसे यही देख लो, d का हमें एग्जांपल लिए थे, d इक्वल टू 1 रखा था, d की जगह पे x पावर 0 इक्वल टू 1 और 1 इंटू 1 इक्वल टू 1, और 1 क्या है, कांस्टेंट है।
क्लियर। तो अब आगे क्या है, हाँ तो ये अपना हो गया रिलेशन। अब इसमें एक और चीज़ आता है, क्या, रिलेशन तो हो गया, ठीक है। तो अगर जीरोज एक्सप्रेशन दिया रहेगा क्वेश्चन में, ठीक है, नेक्स्ट आगे जो एक एग्जांपल मैं बताने वाला हूँ क्वेश्चन न्यूमेरिकल, उसमें समझा दूंगा कि एक्सप्रेशन दिया रहेगा, फिर हमको रिलेशन फाइंड आउट करना कहेगा, तो हम ये फॉर्मूला लगा के निकाल लेंगे, फाइंड आउट कर लेंगे। अब क्या है, अगर सिर्फ जीरोस दिया हो, मतलब इफ ओनली जीरोस गिवन, मतलब डेट इज क्या क्या, अल्फा बीटा और गामा ये दिया रहेगा, ठीक है। देन फिर उसके क्यूबिक पोलिनोमियल क्या, क्योंकि पूरा क्यूबिक पढ़ रहे हैं, इसके पहले हम क्या पढ़े थे, क्वाड्रेटिक, ठीक है। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल का एक्सप्रेशन क्या बनेगा फिर, यानी इक्वेशन जो हमें बनाना रहेगा, ऐसा एक्सप्रेशन बनाना रहेगा, ठीक है। तो क्या बनेगा, तो एक्स क्यूब, क्यूब है क्यूबिक है, एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स, ठीक है, प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इंटू एक्स। और यहाँ पावर 3 है, तो पावर यहाँ क्या हो जाएगा 2, यहाँ पावर क्या हो जाएगा 1, ठीक है। और लास्ट क्या बचा, अल्फा, लास्ट क्या बचेगा माइनस अल्फा बीटा गामा, एक्स पावर 0 लिख सकते हैं, एक्स पावर 0 इक्वल टू 1, तो 1 रहने दो, या ये ना भी एक्स पावर 0 ना भी लिखो तो भी 1 है, कोई मतलब नहीं, ऐसे